Hello students, next chapter is process in Unix. स्टूडेंट्स ये हमारी बुक सुमिता बदास में 10th चैप्टर है, बट दिस इज़ फ्रॉम यशवंत कानेटकर बिकॉज प्रोसेस चैप्टर इज़ गिवन बेटर इन यशवंत कानेटकर. So you can refer it from Yashwant Kanetkar only, or you can mix both the book contents, right? So next is, what is process? Whenever we execute any program, we know the part of the program that is in execution is called process. So यूनिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्रोसेस को डिटेल में जान सकते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट कमांड है. फर्स्ट कमांड्स बेस हम ले रहे हैं, बाकी थ्योरी आप रीड करते रहिएगा. जब भी हम कोई प्रोसेस की डिटेलिंग हमें रिक्वायर्ड है अपने टर्मिनल पर, एंड हेयर वी आर यूजिंग, यू आर ए ऑर्डनरी यूज़र. तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ डॉलर सिंबल है, इट मीन्स यू आर ऑर्डनरी यूज़र. जैसे ही हमने पी एस लिखा तो पी एस के साथ हमारे पास ये आउटपुट आती है, दैट इज़ पी आई डी, प्रोसेस आई डी. टी टी वाई मीन्स कौन से टर्मिनल पर ये भी चल रहा है, टाइम कितने टाइम से, और कमांड किस कमांड के लिए. देखिए, जब भी हम अपने टर्मिनल पर ये कमांड लिखेंगे तो हमें दो ही प्रोसेस मिलेंगे. दो ही प्रोसेस में क्या है, एक तो शेल है और दूसरा शेल का चाइल्ड क्या है, पी एस. क्लियर है स्टूडेंट? तो इनिशियली तो हमारे पास यही दो प्रोसेस है, और जब हम आगे डिटेल करते हैं कि इसके ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, रीज़न बीइंग कि जो हिडन प्रोसेसेस हैं, सिस्टम के प्रोसेस हैं, वो अभी ये डिस्प्ले नहीं करेगा. वी नीड ऑप्शंस फॉर ऑल दीज. So Unix assign a unique number to every process running in the memory. This number is called process ID or PID. The PID start with 0 and run up to maximum, that is 32767, right? When maximum number is reached, it start counting all over again from 0. कुछ प्रोसेस इस नंबरिंग के बीच में आते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं खुद से, और वो नंबर जो है रीयूज़ हो सकते हैं. The output of PS shows the PID of two process being run by us when PS was executed. मतलब जब हमने PS कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उस टाइम दो ही प्रोसेस चल रहे थे टर्मिनल पर, एक शेल और शेल का चाइल्ड, दैट इज जो अभी हमने कमांड एग्जीक्यूट की, PS कमांड. The output also shows the terminal from which the processes were launched, the time that has taken by the processes, and the name of the processes. Sometime if you will check this command on your system, the time will be in 000, because our systems are nowadays in they are working on nanosecond. तो nanosecond के अकॉर्डिंग यहाँ टाइम ये कंप्यूट करेगा ही नहीं, 00 ही दिखाएगा आपको. नेक्स्ट वन इज, after this, next option with PS command, we are dealing with multiple options. Should we want to find out which process are running for the other users, मतलब हमें औरों के भी प्रोसेस चेक करने हैं. Users who have logged in executes the PS command with -a option. -a means all. A means all. If you want to see whether a particular user is doing, just say PS-u. ये सब बातें तब चलेंगी, ये कमांड्स तब काम करेंगी when you are on LAN. मीन्स आपके पास एक ही सर्वर है और सभी उससे कनेक्टेड हैं. तो जैसा आपके लैब में था, लैब में एक ही सिस्टम को हमने सर्वर बना रखा था, तो उस केस में ये जो भी सिस्टम के प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको ये डिस्प्ले करेगा. लेकिन ये कंसेप्ट उस वहाँ के लिए है जहाँ पर एक सर्वर और मल्टीपल यूज़र्स हैं. तो हम PS-u, सपोज पुनित लिखा हमने या अमन लिखा, PS-u अमन, वेयर -u स्टैंड फॉर द यूज़र एंड user1 स्टैंड फॉर, यहाँ पर user1 के नेम पर हमने एग्जाम्पल ले लिया. अमन, अनमोल, जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, मीन्स जो आपका यूज़र नेम है. तो ये कंसेप्ट कब फिजिबल है, जब एक सर्वर और सभी उससे कनेक्टेड हैं. तो कोई भी यूज़र अपने अलावा दूसरे का प्रोसेस भी चेक कर सकता है. डू यू थिंक दैट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ बीइंग वायलेटेड? मीन्स अगर हमारा ऐसा लैन में कंसेप्ट होता और आप सब क्लास में लैब में बैठे होते हैं, तो कोई भी किसी दूसरे का प्रोसेस अगर चेक कर पा रहा है तो इसका मतलब ये कुछ सही नहीं है. इट इज़ ट्रू, बट द कर्नल हैज़ डिसाइडेड टू लेट एनीबडी फाइंड आउट व्हाट्स रनिंग इन मेमोरी. सो you will have to live with this small problem और small quirk, कि आपको ये यहाँ पर इतनी लिमिटेशन तो इसकी देखनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हैं वो दूसरा देख सकता है अगर वो आपके सेम सर्वर से कनेक्टेड है. तो अनदर यूजफुल ऑप्शन अवेलेबल विद PS इज -t. -t का मतलब टर्मिनल. अगर एक यूज़र ने मल्टीपल टर्मिनल ओपन किए, जैसा आप राइट क्लिक करके ओपन न्यू टर्मिनल करते हैं, तो 5-6 टर्मिनल ओपन कीजिए और उन टर्मिनल का नेम यहाँ देख लीजिए क्या नेम आएगा. अब यहाँ लिखेंगे PS-t, तो आपके यहाँ टर्मिनल नेम ये नहीं आता, आपके यहाँ आता /dev देन PTS देन /02 या 03, जो भी टर्मिनल नंबर है
वो टर्मिनल नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस टर्मिनल पर एट दिस टाइम कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, किस कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज विद पी एस, दैट इज -f. दिस इज वेरी यूजफुल. या हम कहें फुल आपको इन्फॉर्मेशन देगा, फुल लिस्टिंग. दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑप्शन -f. तो इसके अलावा जो यूनिक्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखता है प्रोसेस के बारे में, वो क्या है? एक तो प्रोसेस का आईडी. उससे पहले क्या लिखा हुआ है? यूआईडी. यूआईडी मीन्स किस यूज़र का ये प्रोसेस है. यूआईडी यूज़र आईडी, देन प्रोसेस आईडी. अब प्रोसेस का पेरेंट कौन है? हर एक प्रोसेस का पेरेंट होता है. तो यहाँ पर देखिए PS-F हमने रन किया. PF-F का पेरेंट कौन है? ये शेल. तो शेल का प्रोसेस पेरेंट कौन है? PPID, दैट इज 1 है इनीट के लिए. आगे हम जाकर देखेंगे इनीट इज ए प्रोसेस जो सबका मैक्सिमम प्रोसेसेस का पेरेंट होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ आप PID से चेक कर सकते हैं. शेल का PID है 288 और यहाँ PS-F का PPID है 288. मतलब SH इज पेरेंट ऑफ PS-F. PS-F है क्या? प्रोसेस के लिए फुल लिस्टिंग हमने अभी जो देखी इसके लिए. ठीक है स्टूडेंट. तो UID, PID, पेरेंट प्रोसेस ID, देन स्टार्टिंग टाइम कब स्टार्ट किया, TTY कौन से टर्मिनल पर रन करा, कितने टाइम से फायर हो रखा है, और कमांड. सो a process is born the moment it start executing and is dead once it terminated. तो जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया, दैट इज बोर्न एंड डेड व्हेन इट टर्मिनेटेड. 3 वर्ड यूज करते हैं हम, किलिंग और फॉक करना और टर्मिनेट करना. फॉक का मतलब होता है जब एक प्रोसेस दूसरे को क्रिएट करता है, दैट इज फॉक, FORK. एंड वन इज किलिंग. किलिंग मीन्स फोर्सफुली उसको हम स्टॉप कर रहे हैं. और थर्ड वन है टर्मिनेट. टर्मिनेट मीन्स प्रोसेस आया, अपने काम किया, प्रोसेस का कोड एग्जीक्यूट हुआ और अपने आप टर्मिनेट हो गया विद प्रॉपर वर्क. फॉर ए प्रोसेस टू बी बोर्न अनदर प्रोसेस should birth to it, that is called fork command. In this Unix jargon, the new process is called the child, whereas the process that start is called the parent. ठीक है students. तो parent fork the child process. The child born out of a parent can then become a parent by giving birth to another child. Means इस जो child process का further कोई child process हो सकता है और and so on. तो ये complete आपकी story इसमें चलती रहेगी. अब नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास मेन नेक्स्ट आ जाता है -E ऑप्शन. -E ऑप्शन मीन्स जब आप देखते हैं कि ये मेरे अपने टर्मिनल के प्रोसेस हमने देख लिए, हमने कौन यूज़र क्या कर रहा है वो देख लिया है, नॉर्मल प्रोसेस देख लिए, तो हम चाहते हैं कि जो सिस्टम के प्रोसेस है उनको भी हम समझ पाएँ. सो फॉर वी एनकाउंटर्ड ओनली द प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल यूज़र, बट देर आर सेवरल मोर रनिंग प्रोसेसेस that are in memory which are necessary for the system to work. So there is a scheduler process running at all time in the memory which schedule the CPU time and memory among all other processes and users. तो यहाँ पर एक एक प्रोसेस को बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस आउटपुट से आपका एक और क्वेश्चन रिलेटेड है, सिस्टम स्टार्टअप प्रोसेस. कि आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट अप द सिस्टम और लॉगिन प्रोसीजर ऑफ इन लाइनक्स. सो यहाँ पर PS-E में देखिए, ये आपके सिस्टम पर शायद ये शेड्यूल प्रोसेस तो विजिबल ना हो, ये इनीट से डिस्प्ले करेगा. PS-E मीन्स टू ऑल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डेमोन्स मीन्स सिस्टम प्रोसेसेस. अब आप देखेंगे PID है 0, टर्मिनल क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है कि ये एक सर्वर प्रोसेस है. जिन प्रोसेस का टर्मिनल क्वेश्चन मार्क है, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स और दीज आर सिस्टम प्रोसेसेस. फर्स्ट वन आया शेड्यूल. शेड्यूल आया, इवेंट शेड्यूलर हम कह सकते हैं, आया, और आपके यहाँ रेडिट में ये नहीं आकर के टर्मिनेट हो जाता है. फर्स्ट प्रोसेस शो करता है वो इनीट को. शेड्यूल फॉक करेगा इनीट को, इनीट फर्दर उसके बाद आपका आ जाता है इनीट को फॉक, वी हैंड को फॉक करेगा इनीट, एंड BD फ्लश को भी फॉक करेगा इनीट. अब एक एक को देखते हैं. शेड्यूल इज शेड्यूलर, इनीट इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम कहें, जिसका PID 1 है और ये हर एक एडिशन में 1 ही रहता है, चाहे रेडिट है चाहे बाकी कोई लाइनक्स है. वी हैंड का मतलब वर्चुअल मेमोरी हैंडलर, कि वर्चुअल मेमोरी को हैंडल कौन करेगा, ये आपका प्रोसेस रहता है स्टेट रनिंग स्टेट में. नेक्स्ट वन इज BD फ्लश. BD फ्लश मीन्स जो भी आप इनपुट या आउटपुट डिवाइस से जो भी इनपुट या आउटपुट देते हैं, मीन्स आपने इनपुट दिया तो सबसे पहले फ्लश एरिया क्लिपबोर्ड एरिया में जाएगा. सेम वे आउटपुट डिस्प्ले करना उससे पहले भी फ्लश एरिया में, हम कहें बफर एरिया में जाएगा. तो BD फ्लश इज टू मैनेज द बफर एरिया.
नेक्स्ट वन इज शेल। अब यहाँ पर देखिए टर्मिनल आ गया है। शेल 1 दैट इज parent terminal is 1, 487 is a PID process ID, 288 is shell, 289 is getty। देखिए स्टूडेंट होता क्या है, अगर हम लॉगिन प्रोसीजर को अच्छे से समझे, सबसे पहले आता है शेड्यूल। शेड्यूल फॉक करता है इनीट को, इनीट फॉक करता है गेटी को, और गेटी फॉक करता है लॉगिन को। लॉगिन के बाद जब आप प्रॉपर यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं तो यहाँ पर आफ्टर ऑथेंटिकेशन आपको मिलता है शेल। तो ये प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे लॉगिन प्रोसीजर में। सबसे पहले क्या है, शेड्यूल प्रोसेस। तो ये शेड्यूल प्रोसेस, उसके बाद इनीट को फॉक किया, इनीट ने फर्दर गेटी को फॉक किया, और गेटी फर्दर किसको फॉक करेगा, किसी शेल को। तो यहाँ गेटी थर्ड नंबर पर है, जरूरी नहीं है इसी के लिए है, हो सकता है किसी और के लिए गेटी ये डिस्प्ले कर रहा है, बट द ओरिजिनल लॉगिन प्रोसीजर इज दिस। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर देखिए बाकी प्रोसेसेस के लिए 3 के बाद 4 5 6 7 अप टू 486, या यहाँ पर 288 है तो 287 कहाँ है। वैसे ये ऑर्डर में होते हैं, यहाँ ऑर्डर में नहीं है डिस्प्ले कि PID हमेशा अरेंज्ड होते हैं आपके आउटपुट में। आप अपने सिस्टम पर रन करेंगे तो ये अरेंज होंगे, ऐसा नहीं होगा 297 नीचे और 512 ऊपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर में रहेंगे, तो एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते प्रोसेस ID। अब यहाँ पर जो मिसिंग प्रोसेस ID, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते, वो फॉक हुए और टर्मिनेट हो गए। फॉक हुए, टर्मिनेट मतलब आए, इनिशिएट हुए, काम किया और टर्मिनेट हो गए। ठीक है, अब कुछ प्रोसेसेस में टर्मिनल नंबर गिवन है, लेकिन कुछ में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब दीज आर सिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, ये मल्टीपल गेटी मीन्स इसके अकॉर्डिंग आप इतने सारे टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हो जितने भी गेटी गिवन है। क्यों, गेटी लॉगिन को फॉक करेगा और लॉगिन से फिर शेल क्रिएट होगा। तो जितने गेटी हैं, इसका मतलब इस एडिशन पर इतने सब क्लाइंट्स आ सकते हैं, मीन्स फर्दर दीज नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर पॉसिबल। तो देख लीजिए कितने गेटी प्रोसेस यहाँ पर है, और हर गेटी प्रोसेस एक लॉगिन प्रोसीजर को कॉल करेगा, लॉगिन प्रोसेस को। सो द -E स्टैंड फॉर एवरी प्रोसेस रनिंग एट द दैट इंस्टेंट, जो भी है। द नोट दैट द, ये जो बातें हमने डिस्कस की उनको ही देख लेते हैं, जो पॉइंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। नोट दैट द PID ऑफ ए प्रोसेस इज शेड्यूल। This is scheduler that we talk about. First process that get launched when the machine is booted. Schedule process give birth to the initializer process called init. Init कहाँ पर स्टोर होता है, ETC डायरेक्टरी में। तो जिस टाइम ETC डायरेक्टरी हमने डिस्कस की थी तो हमने कहा था दिस इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी, या हम कहें लॉगिन प्रोसीजर भी यहाँ से ही इनिशिएट होता है। That's the reason why PPID of ETC then init would be 0. Init is a file on disk present in the ETC directory. Next one is vHand, that is virtual memory handler, and the task is to cut out for it to swap active process between memory and disk। मतलब जो प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में उनको मेमोरी में रखना, और जो रनिंग में नहीं उनको डिस्क पर वापस सेंड करना, दैट इज द जॉब ऑफ वर्चुअल मेमोरी हैंडलर। So students, vHand virtual memory handler, and BD flash is buffer to disk flash, and it is responsible for disk IO. When we attempt to store something to the disk, first it gets stored into buffer and then in memory, buffer in the memory, and then go to the particular IO device. When buffer get full, its contents are then flushed and flushed to the disk. So this process goes on. Next one is बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस का क्या रहेगा कि यूनिक्स के अंदर आप अगर किसी TDS टास्क को, TDS मीन्स जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली है, उस जॉब को आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में जॉब सेट करने के लिए आप % सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ये है, कोई जॉब हमने ली सॉर्टिंग के लिए, एम्प्लॉय डाटा हम सॉर्ट कर रहे हैं और उसका आउटपुट पास कर रहे हैं emp.out में, और एंड में लगाना है %। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, टू रन ए प्रोसेस इन द बैकग्राउंड यूनिक्स प्रोवाइड % सिंबल while executing a command. If the symbol is placed at the end of the command, then the command will be executed in the background. When you run a process in the background, a number is displayed on the screen. Means जैसे ही आपने बैकग्राउंड में जॉब सेट की, उसका जो नंबर आया नीचे, जैसे 17,653, दिस इज द प्रोसेस ID।
आपको चेक करना है कि कब ये अभी रनिंग स्टेट में है या टर्मिनेट हो गया। उसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पर। आपको अगर मैकेनिज्म है तो सिर्फ पीएस से चेक करना होगा। पीएस पीएस लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस आ जाएगा, उसमें इसका प्रोसेस आईडी है, इसका मतलब अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। अगर नहीं है इसका मतलब टर्मिनेट हो चुका है। तो प्रोसेस कोई भी हमें बैकग्राउंड में शिफ्ट करना है तो एक सैम्पल प्रोग्राम ले लेते हैं यहाँ पर। उसके अंदर छोटा सा प्रोग्राम लेंगे, आप प्रोग्राम बनाएंगे। सपोज यहाँ पर डॉलर सिंबल लिखा VI back.sh, ये छोटा सा प्रोग्राम बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में जॉब शिफ्ट करनी है तो हमें टाइम कंज्यूमिंग भी होना चाहिए। दूसरा, बैकग्राउंड का जॉब बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि आप रीड कर रहे हैं या इको मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तीसरा ये कि कोई भी सपोज ये प्रोग्राम अब हमारा, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ VI एडिटर खुला पड़ा है और इस VI एडिटर में हम कोई कमांड लिखते हैं, सपोज डेट कमांड, और डेट कमांड का आउटपुट भी हम सपोज F1 में। ये हमें बैकग्राउंड जॉब्स की प्रॉपर्टीज़ ही हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी इंटरेक्टिव स्टेटमेंट ना हो, जो भी कमांड है उसका आउटपुट किसी दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट किया गया हो। क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड में हमारे पास जो जॉब चल रही होती है उसको डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट हमने यहाँ यूज़ की एक स्लीप स्टेटमेंट, ये मेन है जो इस बुक में नहीं है। आपको लिखना स्लीप, सपोज 90 का मतलब यहाँ 90 टिक्स, जो आपकी प्रोसेसर की टिक्स है, क्लॉक्स जिसे हम बोलते हैं, उतनी क्लॉक्स के लिए स्लीप हुआ। फिर कैलेंडर, सपोज कैलेंडर को हमने F2 में पास कर दिया, ये फाइल नेम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर से स्लीप, स्लीप सपोज हमने 500 कर दिया। अब जितना हमने स्लीप स्टेटमेंट आप ऐड ऑन करना चाहे और कर लीजिए, PWD, फिर किसी फाइल में उसका आउटपुट रीडायरेक्ट कर दिया। इस तरह से ये प्रोग्राम हमने बना लिया। अब हमें इसको बैकग्राउंड में रन करना है। रन करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी यूज़र इसे रन कर सकता है। ये कमांड आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हम क्या लिख रहे हैं, SH back.sh और %। इस तरह से आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि एक बैकग्राउंड प्रोग्राम होगा। क्योंकि देखिए बैकग्राउंड प्रोग्राम है, समझना है तो ऐसा होना चाहिए, एक तो उसमें कोई रीड स्टेटमेंट ना हो, कोई इको स्टेटमेंट ना हो। दूसरा, अगर कोई प्रोग्राम कोई कमांड है तो उसका आउटपुट भी किसी फाइल में, जैसे हमने यहाँ F1 और F2 में रीडायरेक्ट किया है, इस तरह से रीडायरेक्ट करें। साथ में हमने स्लीप स्टेटमेंट लिखी है। स्लीप स्टेटमेंट आप नंबर बढ़ा भी सकते हैं। तो स्लीप स्टेटमेंट से बेनिफिट क्या होगा कि आपका प्रोग्राम बैकग्राउंड जॉब जो है वो लेंदी होगी और टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो आपको वो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर हमने ये जॉब सबमिट की। अभी हमने लिखा था SH back.sh %, ये लिखा। उसके बाद हमें प्रॉम्प्ट मिल गया। मीन्स वी कैन डू जॉब, वी कैन डू एनी प्रोग्राम हेयर, वी कैन डू एनी टास्क हेयर। अब आपको कुछ टाइम के बाद अगर चेकआउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, PS से आपको ये पता चल जाएगा जो प्रोसेस आईडी आया था, जो भी प्रोसेस आईडी इसको सबमिट करने के बाद आया वो इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर वो नहीं है इसका मतलब टर्मिनेट हो गया है, और उसका आउटपुट हमें कोई अलग फाइल में नहीं मिलेगा, जहाँ जहाँ आपने स्टोर किया वहाँ वहाँ मिलेगा। मतलब डेट का आउटपुट F1 में भेजा था, कैलेंडर का F2 में भेजा था, तो ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन कह लीजिए। द टास्क ऑफ, ये चलिए हो गया ये तो। Though the facility to run the processes in background is of great advantage, it comes with a few limitations. One limitation is on termination of a background process, no success or failure is reported. ठीक है, आप कैसे फेलियर और सक्सेस को रिपोर्ट कर पाएंगे, PID देख करके। अगर PID है तो चल रहा है अभी, और दूसरा फेलियर का तो क्या होगा, हमें रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज द आउटपुट ऑफ ए बैकग्राउंड प्रोसेस शुड ऑलवेज बी रीडायरेक्टेड टू ए फाइल, ये आपको विद एग्जांपल आपको बता दिया है। अदरवाइज यू वुड गेट ए गार्ड स्क्रीन शोइंग द आउटपुट ऑफ द बैकग्राउंड प्रोसेस अलॉन्ग विद वट एवर यू आर डूइंग इन द फोरग्राउंड। तो आप जो फोरग्राउंड में जो भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो हमेशा कमांड्स का आउटपुट किसी दूसरी फाइल में रीडायरेक्ट होना चाहिए। विथ टू मैनी प्रोसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड ओवरऑल परफॉर्मेंस विल बी डिग्रेडेड, ठीक है, ये तो रहेगा ही। इफ़ यू लॉग आउट, अब ये मेन स्टेप है जो नेक्स्ट कमांड का ओरिजिन रहेगा। अगर आपने लॉग आउट किया, सपोज यू आर वर्किंग ऑन ए सिस्टम इन विच वी हैव सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स आर अटैच टू इट, ठीक है, या आपने सपोज अमन से लॉगिन किया और अमन से लॉगिन करने के बाद एक बैकग्राउंड में जॉब शिफ्ट की, और फिर आप भूल गए कि मैंने बैकग्राउंड में जॉब लगाई है और वो शायद कुछ टाइम तक एग्जीक्यूट होनी थी, उससे पहले ही आपने लॉग ऑफ करके और रूट पर चले गए।
ठीक है, आपका तो जो प्रोसेस था पेरेंट प्रोसेस शेल वो तो टर्मिनेट हो गया। अब जो चाइल्ड प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो गया, मतलब आपका काम बैकग्राउंड में आप चेक नहीं कर पाए ना, वहाँ पर चेक किया कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। इन दैट केस अब उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो आपको नहीं पता, वो आपका हाफ रन हुआ और हाफ टर्मिनेट हो गया, एक तरह से टर्मिनेट मीन्स किल हो गया। तो ये एक लिमिटेशन है, इफ़ यू लॉग आउट वाइल सम ऑफ योर प्रोसेसेस आर रनिंग इन द बैकग्राउंड, all these processes would be abandoned halfway through. This is natural because all your processes are children, grandchildren और great grandchildren of the shell. क्यों, जब आप लॉग आउट करते हैं तो शेल टर्मिनेट होता है जो आपके लिए बना था। एंड व्हेन वी लॉग आउट द शेल प्रोसेस डाइज अलोंग विद ऑल इट्स चिल्ड्रन, इट मीन्स आपका बैकग्राउंड का जॉब कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है नो हैंगअप। नो हैंगअप मतलब अब आप अगर वहाँ पर लॉग आउट भी कर देंगे तो भी आपका प्रोसेस का पेरेंट कौन बन जाएगा, जो सर्वर चल रहा है वो। मीन्स अमन ने लॉगिन किया हुआ है अमन से, आपने अमन से लॉग ऑफ करने के बाद आपका रूट चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिस्टम शट डाउन कर दिया प्रॉपर। क्योंकि हम दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये बात तब के लिए है जब आप एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट अटैच करते हैं। सर्वर अपना जो शेल है वो टर्मिनेट कर चुका है, तो वो प्रोसेस अपने आप किसको शिफ्ट हो जाएगा, सर्वर को। If we are to ensure that the process that we have executed should not die even when we log out, no hang up command is the answer. Means पिछली बार की तरह अब भी क्या करें, अब की बार हमें सिर्फ क्या करना है, सिंपली लिखे अपने यहाँ पर नो हैंग अप, नो हैंग अप, फुल फॉर्म इज नो हैंग अप, NOHUP। प्रोग्राम का नेम क्या था, SH बैक डॉट SH और एम्परसेंट। ठीक है, वैसे एम्परसेंट इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, फिर भी आप लगा लीजिएगा। ठीक है, आपके यहाँ रन होगा नहीं होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जो आउटपुट है, आउटपुट तो हमने पहले ही रीडायरेक्ट किया हुआ है, इस कमांड में इन्होंने आउटपुट out.emp में रीडायरेक्ट कर दी। अब यहाँ पर जो यूज़र था उसने लॉग ऑफ कर दिया और रूट अभी चल रहा है, तो रूट पर जाकर आप देख सकते हैं जो प्रोसेस आईडी ये नोट करके रखना है आपको मेन तो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये जो प्रोसेस आईडी है जब आप इसको सेट करते हैं नो हैंगअप पर, मान लीजिए अमन ने लॉगिन किया और अमन लॉग ऑफ करके रूट पर चला गया, या रूट अभी चल रहा है, अमन लॉग आउट कर चुका है, तो ये प्रोसेस आईडी आपको ध्यान रखना है। और जब आप रूट पर जाएंगे वहाँ PS कमांड से इस जो आउटपुट आएगी उसमें आप ढूंढ सकते हैं, ये प्रोसेस आपको मिल जाएगा। या आप कर सकते हैं ऐसा भी, PS पाइपलाइन ग्रैब का मतलब तो सर्च करना, और जो भी प्रोसेस आईडी है सपोज यही हम ले लेते हैं बस। अगर ये प्रोसेस अभी चल रहा है रूट पर तो ये उसको डिटेल जो है वो वाली रो दिखा देगा कि ये प्रोसेस इस स्टेट में है। नेक्स्ट वन इज नाउ वी कैन सेफली लॉग आउट विदाउट एनी हैंग अप, विदाउट our process being terminated on log out. If all going well with the sorting, then our output will be ready in output.emp. output.emp यहाँ पर किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइल का नेम मेंशन किया है। If we do not redirect the output of background process, the command automatically store the output in no hangup.out. चलिए, अगर प्रोग्राम में आप भूल गए हैं कि रिडायरेक्ट करना तो no hangup.out में इसका आउटपुट स्टोर हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में कैसे जॉब शिफ्ट करते हैं ये आज हमने सीखा। उसके बाद किलिंग ए प्रोसेस है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, किलिंग ए प्रोसेस एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो नो हैंगअप का पार्ट है यही है कि आपने बैकग्राउंड में जॉब शिफ्ट की, उसका प्रोसेस आईडी आपको ध्यान रखना है। और नो हैंगअप अगर आप एक मल्टीपल पाइपलाइन में यूज़ करते हैं मल्टीपल कमांड्स के लिए, तो हर एक कमांड के साथ क्या लगाना होगा, नो हैंगअप पाइपलाइन, फिर नेक्स्ट कमांड के लिए नो हैंगअप। सो स्टूडेंट्स इतना आप रीड कीजिए, आपको लिंक भेज दिया गया है PDF का। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।